हेलो बच्चों, मैं हूँ ओपी और आप लोग जो ऑफिस से रांची से हम लोग देखने वाले हैं भाई। जो आपको 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम होने वाला है पॉलिटिकल का, ठीक है। 7 जुलाई का जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है वो भी क्लास 9 का, वो भी इंग्लिश और मैथ का जो सवाल है हम लोग देखते हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे भाई। ठीक है, यहीं से आपको सवाल होने वीवीआर प्रश्न पत्र है। ठीक है, और वो भाई यही प्रश्न छपने वाला है 5000% मेरे भाई। 5000%, 5000% मेरे भाई, यही आपका सवाल छपे आने वाला। ठीक है, तो वीडियो बिना देखे वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लाइक भी करता हूँ। और आज के जो हम लोग मैथ और इंग्लिश का पेपर थे ना, वो भाई ये छपने वाला है 7 जुलाई का जो पेपर है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करके। तो भाई मेरी इंग्लिश वीक होने के कारण मैं आपको आंसर में बताता हूँ। एक नंबर का सवाल होगा, यहाँ पे सवाल है। ठीक है, एरिया इसका उत्तर। तो पहला क्वेश्चन का सवाल उत्तर का आपका ये होगा सही उत्तर। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल का ये उत्तर का भी। तो मैं जो वीडियो बना के मेरा गला में दर्द करने, इसलिए मैं उतना नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं सक लेता हूँ पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जो जितना जो 2 नंबर सवाल का उत्तर बी होगा सही उत्तर। ठीक है, सी नंबर का जो सवाल का सही उत्तर आपका सी होगा सही उत्तर। ठीक है, और वह 4 नंबर का सवाल है वो सी होगा उससे उत्तर। ठीक, सॉरी, बी होगा सही उत्तर, बी सही बोल, बी होगा सही उत्तर। 5 नंबर सवाल का मतलब होगा बी आ जाएगा सही उत्तर। और 6 नंबर का सवाल का मतलब आ जाएगा आंसर बी आएगा सही उत्तर। इसी प्रकार हम लोगों ने 6 MCQ क्वेश्चन कर लिया। आप लोग एग्जाम में 6 MCQ और 6 सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा था। तो अब 6 क्या करना पड़ेगा MCQ क्वेश्चन पढ़ने में। चलिए देखते। देखो, पहला जो सवाल वो पूछा गया, हाउ डिड ब्लैंक लेने सेंस म्यूजिक, तो कैसे पता चल रहा था। तो वो इस पर का यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि कैसे उसको पता चल रहा था। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे है लिखा हुआ, व्हाट डज द पोएट आस्क पोएम टू डू इन द पोएम। वर्ड जो हवा में कहानी है उसमें लेखक ने कहा क्या कहा है। तो जरा उसको उत्तर देख लेना आप लोग। 9 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खान अंकल प्ले शहनाई तो कौन बजाता। ये अंकल बजाया करता था शहनाई। 10 नंबर सवाल है, तो यहाँ पे सेंटेंस था, वहाँ पे इसका राइट उत्तर है। 10 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, अब 11 नंबर सवाल का देखो उत्तर क्या पूछेगा, क्या बोल रहा है कि वो वाई डज मार्गी फाइंड द आइडिया ऑफ ओल्ड स्कूल एक्साइटिंग। कैसे होता था यहाँ पे इसका उत्तर में लिखा हुआ है। ठीक है, वो है उत्तर लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल यहाँ पे पूरा देखिए कि होली के ऊपर निबंध लिखने का है, तो इस पर आप लोग लिख लेना। चलिए अब बिना देर कर हम लोग मैथ सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो कैसा हम लोग देखने वाले हैं जो कि पॉलिटिकल का जो क्लास 9 का है। ठीक है, 20 मार्क का एग्जाम का ये आने वाला है हूबहू मेरे भाई 5000% यही प्रश्न पत्र छपने वाला है। 5000 मेरे भाई प्रश्न, ये प्रश्न छपने हूबहू मेरे भाई 1 घंटा का समय मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको 20 में 20 मिलेगा। अगर चैनल को अपने हम लोग 2K के बहुत करीब है मेरे, चलिए से 2K यार कंप्लीट करवा दो। ठीक है, हम लोग 2K के बहुत करीब है। कृपया कर आप लोग सबको चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और मैथ का सवाल देखते हैं। तो मेरे देखो पहला सवाल क्या पूछा, 99 में कौन परिमेय संख्या है। 99 में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी से उत्तर √44 परिमेय संख्या है। 2 नंबर से बोले प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या याद रखना एक वास्तविक संख्या बने होता है। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। 3 नंबर देखो सवाल क्या पूछा गया कि 99 में कौन एक चर वाले बहुपद है। मतलब एक चर में बहुपद है, तो x² + 7x + 6 एक चर वाले, मतलब उसका चर जो है चर एक रहेगा, दो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा सही उत्तर, एक चर बहुत आएगा। ठीक है, 4 नंबर वाले बहुपद इतना का घात किया तो इतना आएगा 3 आएगा सही उत्तर। अधिकतम घातों की संख्या को मतलब वहाँ पर लिखा था। ठीक है, चलिए 5 नंबर में देखो सवाल क्या पूछा गया कि x से y के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। चलिए 6 नंबर 2 में सवाल है कि बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय में स्थित है, जो कि -2 + 4। ठीक है, ये द्वितीय में स्थित। ठीक है, द्वितीय में स्थित है। चलो अब जो हम लोगों ने मेरे भाई जो कि 6 गो MCQ मेरे भाई देख लिया, 6 गो MCQ देख लिए। तो आप लोग एग्जाम में 6 MCQ पूछा था, 6 सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो हम लोग सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन 6 को देखने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि -3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना।
ज्ञात कीजिए। तो या तो आप लोग शक लेंगे, आप लोग बना लेना जो कि यहाँ पे बना हुआ है, फिर भी आप लोग खुद से बनाना। 8 नंबर सवाल है कि 0.477 को पी वाई क्यू में व्यक्त करिए। तो ये आपको बहुत आसानी होगा, आप लोग बना, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सवाल पूछा यदि पी एक्स बराबर 5 माइनस 3x प्लस 7 हो तो एक्स बराबर इतना रखने पर मान ज्ञात कीजिए। तो मान आपका आ जाएगा 9 आएगा सही उत्तर, ठीक है, 9 आएगा सही उत्तर। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछा गया। 10 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, इसको देख के आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखो बिंदु, यहाँ पे एरो किएगा और यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाया और यहाँ पे भी बनाया। तो इसका क्या होगा 0,2, 0,2 बन जाएगा। और इसका बनेगा क्या, x का मान तो -2 आ जाएगा, -2 और -3, ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बताएगा, तो वही निर्देशांक जो बोले -2 और 3, वही आपका निर्देशांक पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। हुबहू मेरे पे ये सवाल पूछने वाला है। देखो क्या नंबर के इतना व इतना का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो ये रस का हर का परिमेयकरण यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे दे रखा है, सॉल्व देख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए 12 नंबर सवाल पी वाई क्यू, इसमें को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल यहाँ पे शेषफल आपका 0 आएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग समाप्ति हो गया था। अगर आपको वीडियो चले लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब लाइक भी कर देना, लाइक प्लीज़, और सब्सक्राइब मेरा भी कर देना, ठीक है। हम लोग 2K के बहुत करीब है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी ने जय हिंद, बाय बाय बच्चों।